से टिकट तो मांगने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन जनता के बीच में जो रहा है, जो जनता के बीच में दौड़ा है, जो जनता जिसको जानती है, ऐसे लोगों को उनको टिकट दिया। इसको पार्टी तो 8 साल से यही नहीं समझ पा रही हमारे किस क्षेत्र में कौन सा नेता दौड़ रहा है। यहाँ पे सबसे क्षेत्र में जो दौड़ भाग करने वाले हैं 8-10 साल से लगातार दौड़ में जो है, यही भीटी से एक अवधेश द्विवेदी जी हैं। अवधेश द्विवेदी का नाम हम बहुत सुन रहे हैं। हाँ, तो अवधेश द्विवेदी जी यहाँ में जातीय समीकरण पूर्वांचल में चलता ही है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। उस समय सपा से जयशंकर पांडे जी अंतिम समय पे आ गए थे, इसलिए उनको 4000 वोट से मात खानी पड़ी। वो नामांकन करे, पर्चा वापस ले, भाजपा की मीटिंग करे, अपना कार्यालय खोले, 15 दिन में वो क्या क्या कर ले। सही है। वो दो प्रभावशाली ब्राह्मण नेता यहाँ से पिछले 2 चुनाव में इनके खिलाफ लड़ रहे थे जी। एक जयशंकर पांडे थे 17 में और 22 में पवन पांडे के लड़के। पवन पांडे का भी अकबरपुर में अच्छा खासा है जनाधार। उसके बाद भी इन्होंने अंतिम चरण तक चुनाव बढ़िया सा लड़ा, और इस बार इनके जितने कारण सारा टिकट बांट रहे हैं, बैठे दिल्ली में बांट रहे हैं, वोट यहाँ पड़ना है कटहरी में, वहां से देख रहे हैं कौन जीतेगा। अरे जीतने के लिए जो तैयार था, जो 2 बार लड़ा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि कितना अच्छा। इधर दोस्तों, हम इस समय कटहरी विधानसभा में हैं और यहाँ पे चन्हा चौराहे पे एक होटल पे बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं चुनाव को लेके क्या माहौल है, क्या इरादा है इन लोगों का, और भाजपा की स्थिति क्या है, समाजवादी की स्थिति क्या है, किससे किसकी टक्कर है, ये सब हम अभी जानते हैं इस वीडियो में। क्या नाम है भैया? प्रभाकर पांडे। पांडे जी जी। तो आपके यहाँ चुनाव हो रहा है? चुनाव हो रहा है, 13 तारीख को चुनाव है। 13 को चुनाव है, नामांकन भी शुरू हो गया। हाँ, नामांकन सपा बसपा कर दी है। सपा बसपा दोनों ने कर दिया? दोनों कर दिया। अमित वर्मा ने कर दिया, इधर से शोभावती वर्मा ने कर दिया। ऐसी हालत में अभी भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया? अभी तो नहीं किया है, देखिए क्या कर रही भाजपा। आज या कल सुबह तक आ जाएगा प्रत्याशी। और देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, भाजपा का ये सदा से ही एक फंडा रहा है। अब तो भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, देश में भी है, सरकार प्रदेश में भी है। ये फंडा उसका शुरू से रहा है। अब क्या है, कैसे है, वो वही जाने, पार्टी वाले जाने। वो इन टाइम और आखिरी में टिकट डिसाइड करते हैं, आखिरी समय। हाँ, लेकिन ये लास्ट हो गया। अब तक नामांकन के पहले कर देते थे, अब नामांकन 4 दिन हो गया है होते हुए, आज 5वां दिन। 18 तारीख से नामांकन चला, 6 दिन है आज। क्या भाजपा से टिकट तो मांगने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन जनता के बीच में जो रहा है, जो जनता के बीच में दौड़ा है, जो जनता जिसको जानती है, ऐसे लोगों को उनको टिकट दिया। इसको पार्टी तो 8 साल से यही नहीं समझ पा रही हमारे किस क्षेत्र में कौन सा नेता दौड़ रहा है, कौन सा मेहनत कर रहा है, कौन सा नेता मेहनत कर रहा है। क्या पार्टी 8 साल में ये नहीं जान पा रही पुराना कार्यकर्ता कौन है? पुराना कार्यकर्ता कौन है? पार्टी को इतना तो जानना ही चाहिए। यहाँ पे रातों दिन की दौड़ लगाने वाले जो प्रत्याशी हैं, उनकी सूची तो उनके पास होनी चाहिए। जिताऊ कैंडिडेट जो फील्ड में रहेगा वही तो जिताऊ कैंडिडेट बनेगा। क्या जनता आज की नहीं जान रही है? बाहरी प्रत्याशी या कोई किसी को एक आप मैदान में ला दोगे तो क्या जरूरी है जनता उसको वोट ही कर दे? बिल्कुल सही है। जनता भी तो अपने हित के बारे में सोचेगी। यहाँ अभी क्षेत्र में किसका नाम सबसे ऊपर चल रहा भाजपा से? यहाँ पे सबसे क्षेत्र में जो दौड़ भाग करने वाले हैं 8-10 साल से लगातार दौड़ में जो है, यही भीटी से एक अवधेश द्विवेदी जी हैं। अवधेश द्विवेदी का नाम हम बहुत सुन रहे हैं। हाँ, तो अवधेश द्विवेदी जी यहाँ पे दौड़ रहे हैं। अब विधिवत दौड़ रहे हैं, उसको पार्टी भी जान रही है। जिस पदाधिकारी आते हैं सबसे ज्यादा भीड़ उन्हीं के साथ चलती है, सब कुछ है। ये अलग बातें है कि वो 2 बार यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। चुनाव 2 बार लड़े लेकिन हारे हैं। तो वो सेकंड पोजीशन पे रहे। सेकंड पोजीशन पे नहीं, 2017 में उन्होंने 4000 से चुनाव हारा था। अच्छा। जिसमें जातीय समीकरण पूर्वांचल में चलता ही है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। उस समय सपा से जयशंकर पांडे जी अंतिम समय पे आ गए थे, इसलिए उनको 4000 वोट से मात खानी पड़ी। जयशंकर पांडे आ गए थे चुनाव मैदान में सपा के जयशंकर पांडे जी थे। तो ये ब्राह्मण तो ब्राह्मण हो गए, उधर डाइवर्ट हुआ। हाँ, कुछ गया हुआ। प्रमुख कारण ये, सबसे प्रमुख कारण वही था, क्योंकि जयशंकर भी चुनाव हारे थे। हाँ, जयशंकर हारे थे 500 वोट से ऐसे कुछ हारे थे। नहीं, वहाँ से पाए थे मेरी समझ से 45,000 वोट पाए थे। और ये हारे थे करीब 30,000 वोट से जयशंकर पांडे। अच्छा। अवधेश दुबे 4000 वोट से मैदान यहाँ पे चुनाव हारे थे 2017 में। अच्छा। 2018 में 2022 में जब चुनाव हुआ, अंतिम समय पे यहाँ से नामी ग्रामी पवन पांडे जी के पुत्र प्रतीक पांडे आ गए। अच्छा।
तब भी अवधेश को मात खानी पड़ी। और भाजपा में अंतिम समय पे जो ये लेके जाते हैं, भाजपा में कोई अंतर विरोध भी रहता है, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है प्रत्याशी को। बिल्कुल रहता है। जैसे अभी तक टिकट नहीं दिए हैं, मान लीजिए आज टिकट घोषणा करते हैं, कल टिकट की घोषणा करते हैं, अब कुल मिला के 15 दिन रह गया है। और यहाँ पे आम जनमानस, चाहे हित मित्र उनका हो, चाहे आम वोटर हो, वो चाहता है प्रत्याशी हमारे दरवाजे तक आए। अब इसको शीर्ष नेतृत्व बताए कि कैसे प्रत्याशी किसी के दरवाजे पर जाएगा। वो नामांकन करे, पर्चा वापस ले, भाजपा की मीटिंग करे, अपना कार्यालय खोले, 15 दिन में वो क्या क्या कर ले। इस क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता जो भाजपा के वोटर हैं, वो तो अभी यही इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा। हाँ, वो तो भैया इंतजार कर रहे हैं। इसमें अलग अलग लोग बन गए हैं, बट गए हैं। भाजपा में भी कई लोग हो गए हैं, कोई किसी का समर्थक, कोई किसी का समर्थक, वो आपस में ही लड़ जा रहे हैं। इसको भी मिटाने के लिए उनके पास 10 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कोई प्रत्याशी जो टिकट मांग रहा है, वो किसी कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जनता को रोक भी नहीं सकता। अभी कोई आएगा, फला टिकट पा रहे हैं, अरे वो कौन टिकट पे है, उनका एक साथ या उनके साथ, या इस तरह से बातें होने लगती हैं। अच्छा, पिछले 2 चुनाव का जो समीकरण आपने बताया, 17 और 22 वाला जी, उसके हिसाब से इस चुनाव में अवधेश दुबे जी की स्थिति मजबूत रहेगी। बिल्कुल नहीं, कहने की बातें नहीं है। अवधेश ये तो बात सही है। वो दो प्रभावशाली ब्राह्मण नेता यहाँ से पिछले 2 चुनाव में इनके खिलाफ लड़ रहे थे जी। एक जयशंकर पांडे थे 17 में और 22 में पवन पांडे के लड़के, पवन पांडे का भी अकबरपुर में अच्छा खासा है जनाधार। उसके बाद भी इन्होंने अंतिम चरण तक चुनाव बढ़िया सा लड़ा। और इस बार इनके जितने कारण इसलिए है कि आम जनमानस में किसी भी जात, किसी भी बिरादरी में, किसी भी जगह आप जाएंगे तो एक सिंपैथी का वोट जुड़ा है। 2 साल का चुनाव है, ठीक है, एक बार दुबे जी को ही जीता दिया जाए, क्योंकि इनका विरोध या ना तो ये बाहुबली है, ना तो इस तरह से उनका ठेका पट्टी का काम है। तो ये सिर्फ नेतागिरी करते हैं। छुटमुट विरोधों को छोड़ दिया जाए तो आम जनमानस का ये मानना है कि एक बार इनको जिता दिया जाए, 2 साल देख लिया जाए ये क्या करते हैं, क्योंकि सत्ता इन्हीं की रहेगी। और विधायक द्विवेदी जी को भाजपा की सत्ता रहेगी, और दुबे जी अगर विधायक बन जाते हैं तो 2 साल में इनको देख लिया जाएगा। उस हिसाब से लोग 2017 में फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब पार्टी के दिमाग में क्या है, क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही, इसको तो पार्टी को थोड़ा सा आम जनमानस की भावनाओं को भी सोचना चाहिए। टिकट किसी को भी दे, आज रात तक या कल तक नाम आ जाना चाहिए और आएगा। भाई साहब ये तो सत्य है। अब तो समय सीमा खत्म हो रही है। समय सीमा उनकी खत्म हो रही है। अब ये अपने हित में आज देंगे, ये किसी प्रत्याशी पक्ष में या जनता की सोच पे नहीं दे रहे हैं। अब इनकी मजबूरी है, अगर ये टिकट नहीं देंगे तो इनका नामांकन नहीं हो पाएगा। इसलिए अब ये सारा काम खुद अपने लिए सोच रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि योगी के नाम पे ही सारा वोट पड़े, कोई जरूरी नहीं मोदी के नाम पे ही सारा वोट पड़े। इसमें लोग प्रत्याशी को भी देखते हैं। अगर 50% योगदान पार्टी की है या 70% योगदान पार्टी की है तो 30% 20% प्रत्याशी का भी है। देखिए, भाजपा अब इस समय भारत में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कभी कांग्रेस हुआ करती थी इस जगह पे, लेकिन आज वो जगह भाजपा ने ले लिया है। तो उसकी अपनी प्लानिंग है, वो प्लानिंग किस वजह से है, हो सकता है वो अपने सारे टिकट के लाइन में लगे प्रत्याशियों को सहेज के रखना चाहती है, या जो भी उसका फार्मूला हो। ये समय का चक्र है। मेरे कहने का मतलब बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, बड़े होकर आप उस स्थान पे कितने दिनों तक रुके रहते हैं ये महत्वपूर्ण, ठीक है। और जब आदमी बड़ा होके छोटा होता है तो कहीं न कहीं उसकी छोटी छोटी गलतियां ही उसको छोटा करने के मजबूर कर देती है। अच्छा, भाजपा ऐसा भी नहीं, इस सीट को जीतना भी चाहती है। वो सारे 10 जगह उपचुनाव है, एक मिल्कीपुर बाधित हो गया। आपको हम बता दें, आप कहीं भी पता कर लीजिए, कुछ भी पता कर लीजिए, जीता चुनाव अवधेश दुबे का था। अवधेश दुबे चुनाव अपने बल पे, अब पार्टी वाले उनको चुनाव हरा रहे हैं। ये उनका जीता चुनाव था। आज नहीं, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी सुनिए। देखिए, ठीक है, अभी नाम आने दीजिए। अभी द्विवेदी जी का नाम हो सकता है रात तक आ जाए या कल तक आ ही जाए। तो द्विवेदी जी एक ऐसे हैं जिनके पास जन समर्थन है। उनको अगर वो कल भी वो टिकट दे देंगे तब भी वो एक बड़ी संख्या में भीड़ जुटा लेंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही करें। हम बहुत जगह गए और वहाँ इनका नाम चर्चा में चल रहा है। जिसका नाम चर्चा में चल रहा है पुराने कैंडिडेट है, इनसे अच्छा। बाकी हमारे चाचा जी हैं, पूर्व प्रधान है, बहुत चुनाव देखे हैं। शुभ नाम आपका? वही रामकरण तिवारी मेरा नाम है। रामकरण तिवारी जी।
बताएं आपका क्या इरादा, क्या क्या बताएं, वही इरादा है जो संगठन जो कर रहा है अपने आप चाह रहा है कि भाजपा यहाँ से चुनाव हार जाए। अच्छा, संगठन टिकट में देरी कर, टिकट में देरी, आज का टिकट बढ़ा, सब अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 2 महीना हो गया, सबका टिकट क्लियर हुआ है। और इनको खुद टिकट दे देना चाहिए। 2 बार लड़े हैं अवधेश जी, दोनों बार अच्छा फाइट, केवल फाइट नहीं हो पाई किसी कारण बस हुआ, चाहे वो जान लीजिए। लेकिन अब की बार तो जनता के लिए इतने रुझान था, इतना लोगों को रहा, समीकरण भी अच्छा बना हुआ है, समीकरण भी अच्छा बना कैंडिडेट हुआ और है। दूसरी पार्टी से लोगों की हर बिरादरी में सिंपैथी थी अब की कि अब की अवधेश को जिता लिया जाए। लेकिन जिस तरह टिकट बांट रहे हैं, बैठे दिल्ली में बांट रहे हैं, वोट यहाँ पड़ना है कटहरी में, वहां से देख रहे हैं कौन जीतेगा। अरे जीतने के लिए जो तैयार था, जो 2 बार लड़ा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि कितना चाहे जहां बंद कर ले, वोट हमको देना है, वोट तो हमको देना है, वो फाइल में टिकट बंद कर ले। चाचा 2017 और 2022 में अम्बेडकर नगर में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला प्रत्याशी अवधेश दुबे थे, पूरे अम्बेडकर नगर 5 सीटों में, जिला पूरे जिले में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति थे। इस चुनाव में बढ़िया समीकरण बना हुआ है और किसी दल से कोई समीकरण बढ़िया बना हुआ, टिकट अब से भी दे दे ठीक है, नहीं देते हैं जिसको देंगे संगठन है उनका, वो चाहे जिसको दें, तो हर एक जिम्मेदारी अपने आप संगठन ले ले, वही होगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव